आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसको युग्मक जनन भी कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस है यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। या फिर इसको हिंदी में अगर देखें तो क्या बोला जाता है? युग्मक जनन। तो युग्मक का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा? युग्मक जनन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया है या फिर क्लियर नहीं हुआ है कि मेल में हो रहा है कि फीमेल हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, अब चाहे मेल में हो कि फीमेल में हो, वो क्या कहलाएगा? गैमेट फॉर्मेशन ही कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ गैमेटोजेनेसिस क्या देख रहे हैं, मेल का है कि फीमेल का है, इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो, इसका अगर डेफिनेशन बोले तो क्या हो जाएगा ये कि गोनड्स में, ठीक है, गोनड्स यानी कि जनक जिसको बोला जाता है। ठीक है, और गोनड की मान लीजिए मेल है तो मेल में क्या होता है? गोनड टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ठीक है, तो गोनड्स में क्या है? गैमेट फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को क्या है? मेल और फीमेल में ये अलग अलग बोला जाता है। जैसे इस तरीके से है, ये मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है oogenesis, ओवम। ठीक है, ओवा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? oogenesis। तो चलिए अब इन दोनों का भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है। यहाँ पर मैंने इसके डेफिनेशन को समझाने के लिए एक छोटा सा देखते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल यानी कि मेल में हो रहा है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस किस में हो रहा है? मेल में। ठीक, तो मेल में टेस्टिस के सेमेनिफेरस टिब्यूल में, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। मेल में, इन मेल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, मेल में टेस्टिस के, टेस्टिस में ही क्या पाया जाता है? कौन सी संरचना? सेमेनिफेरस टिब्यूल। तो टेस्टिस के सेमेनिफेरस टिब्यूल में, ठीक है, चलिए इसको समझाने के लिए ये बता दे रही हूँ, यहाँ पर के हो जाएगा और यहाँ पर सेमेनिफेरस टिब्यूल में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में टेस्टिस के सेमेनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, क्लियर है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं फीमेल में। तो फीमेल में भी सेम हो जाएगा। फीमेल में ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होना ही oogenesis कहलाता है। फीमेल में ओवरी में, या फिर इसको चलिए यहाँ पर थोड़ा सी ये इस तरीके से इसको रखिए, तभी जाकर ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, फीमेल के ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होना ही कहलाएगा oogenesis। हाँ, कुछ चीज़ छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में और ओवरी में, दोनों में ही क्या पाए जाते हैं कि इनका जो स्तर होता है उनमें प्राइमरी जर्म सेल पाए जाते हैं या फिर जर्म सेल पाए जाते हैं। उन्हीं जर्म सेल में क्या होता है? प्यूबर्टी एज के पहले लगातार डिवीज़न होता है। फिर जैसे ही उनमें प्यूबर्टी एज आता है तो कुछ फॉलिकल क्या करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के लिए रेडी होते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वही जो जर्म सेल होते हैं, एक्टिव जर्म सेल होते हैं, उनमें क्या होता है? मियोसिस डिवीज़न यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर भी क्या होगा? मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, किस में हो रहे हैं?
जर्म सेल में, जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके थ्रू क्या होता है, हैप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड, यहाँ पर जो स्पर्म बनता है ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर भी ओवम जो बनेगा वो भी हैप्लॉइड होता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फीमेल के ओवरी में जर्म सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा या फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होना ही oogenesis कहलाता है। उसी तरीके से सेम चीज़ इसमें भी देख लेना है आपको, बस यही ऐड करना है आपको। मेल में टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल में क्या है, मियोसिस डिवीजन द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से दोनों के डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हैं। अब हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इनमें से एक न एक आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे अभी हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हमने डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, क्या देखे थे हम लोग कि मेल में टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मोटाइल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। ठीक, अब चलिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि स्पर्मेटिड अलग होता है। हमें क्या देखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड और स्पर्म में बहुत अंतर होता है, स्पर्मेटिड स्पर्म नहीं होता। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो ये स्पर्मेटिड फॉर्मेशन फिर से 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ये जो जितने भी स्टेप हैं, स्टेजेस हैं, उन सभी को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए कि किस तरीके से है। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट हो रहा है। कौन कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकेंड है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज में। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के बाद ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग को मैं ये ऑब्जर्व की हूँ कि एग्ज़ाम में आता है तो वो लोग इतना ही लिखते हैं, इतना सही नहीं है। ठीक है, इतना आपका क्या है, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप को भी लिखना है। यहाँ पर अगर आप लोग इसको नहीं लिखते हो तो नंबर कट जाते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और दोनों को ही पूरा लिखना है। ठीक, चलिए अब आगे इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, आप लोग देखे थे टेस्टिस का जो टीएस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक ही सर्कल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये सेल्स हैं। यही क्या है, प्राइमरी जर्म सेल हैं जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं। जन्म से लेकर क्या है, ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो इसमें कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन होते रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, यही क्रिया को हम लोग क्या है देखेंगे अभी किस तरीके से स्पर्म। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल हैं, वो क्या करेंगे, लगातार डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया अपने ग्रोथ में वृद्धि कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है यहीं पर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। ये हो गया, हम लोग देखे थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेज हैं। तो 2 स्टेज में फर्स्ट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड।
तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में पूरा इतना आएगा, ये इतना लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड वाला जो पोर्शन है वो इतना है, लेकिन इसको भी आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। सिर्फ डायग्राम के द्वारा ये नहीं समझाना है। ये जो यहाँ तक आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, स्पर्मेटिड है, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये क्या है, सेकंड स्टेप है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण, काया चेंज हो जाना, बॉडी चेंज हो जाना, रूप चेंज हो जाना, इस तरीके से बोल सकते हो। इसमें और इसमें देख सकते हो आप लोग बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, और यहाँ से ये सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि ये लगातार क्या है, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ये बार बार डिवाइड हो रहे हैं और अपनी संख्या में क्या है, ये मतलब वृद्धि कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जो स्पर्म की संख्या है वो क्या रहता है, 20 से 40 करोड़ इस तरीके से होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इनकी भी संख्या क्या होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया है इनकी संख्या भी क्या है, बहुत अधिक होती है ना, करोड़ों में होती है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, आप लोग इसको ध्यान देंगे, जो कि बुक में नहीं है। ये जो क्रिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन फेज में, मल्टीप्लिकेशन की ये जो क्रिया है जिसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है, ये क्रिया होता है प्यूबर्टी एज के पहले। यानी कि प्यूबर्टी एज के पहले जन्म से लेकर, ठीक है, ये क्या है, लगातार ये प्राइमरी जर्म से लगातार डिवाइड करते रहते हैं। ऐसे इस तरीके से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते रहते हैं। फिर क्या होता है, प्यूबर्टी एज आता है, और प्यूबर्टी एज में क्या होता है, FSH और LH का सिक्रेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है FSH पे। तो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, और इन्हीं में से क्या है, मतलब जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया को क्या करता है, एक्टिव करता है या फिर स्टिमुलेट करता है, ताकि वो क्या कर सकें, स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकें। इतना ध्यान देना है कि जो मेल होते हैं इनमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया की संख्या भी बहुत अधिक होगी, यानी कि बहुत स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर स्टिमुलेट होंगे। लेकिन फीमेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्या होता है, ओम का फॉर्मेशन होने रहता है। इसीलिए वहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि फॉलिकल प्रीमोर्डियल हो गया, प्राइमरी हो गया, वेसिकुलर हो गया, और लास्ट में क्या बनता है, एक ही ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया स्टिमुलेट होते हैं और करोड़ों की संख्या में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्रिया कब तक हो रही है, प्यूबर्टी एज के पहले समसूत्री विभाजन के द्वारा ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोला जाता है। ये हो गया प्राइमरी जर्म सेल, यानी कि ये किनारे किनारे पर इस तरीके से देख सकते हो, और साथ ही साथ ये डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। मतलब एक साथ इन सभी को स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, लेकिन सिर्फ एक को क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक। अब देखिए सेकेंड फेज में क्या है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो वृद्धि क्या कैसे करेंगे ये, जैसे कि कोई भी इंसान कैसे वृद्धि करता है, जब उसको एक क्या है, संतुलित पोषण मिले, है ना, पोषण मिले तभी जाकर वो अच्छे से वृद्धि करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है यहाँ पर एक ही को दर्शाया गया है, ठीक है। ये सारे में ये प्रोसेस होगा इस तरीके से, है ना, और ऐसे बहुत सारे प्राइमरी जर्म्स स्टिमुलेट होंगे। ये सिर्फ एक ही है ना, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, सिर्फ एक ही प्राइमरी जर्म सेल के द्वारा कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 बनते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर 4 स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनेंगे, आपको ये काउंट करके मुझे भेजना है, या फिर खुद ये काउंट कर लेना आप लोग, ठीक है। यह आप लोग का होमवर्क है। एक से कितने बन रहे हैं, 4। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 है। उस तरीके से आप लोग ये भी काउंट कर सकते हो कि एक प्राइमरी जर्म सेल से कितने बनेंगे, ठीक है।
तो वो चीज़ आपको करनी है। अभी हम लोग सिर्फ इसका देखते हैं कि क्या है। तो अब देखिए ग्रोथ फेज में क्या करेगा, ये अपने आकार में वृद्धि करता है। तो ये क्या करेगा, पोषण भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अभी भी डिप्लॉइड है। ये सारे डिप्लॉइड हैं, देख सकते हो, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन के द्वारा बने हैं। ग्रोथ फेज में भी क्या है, अभी तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद ये अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में, कि ये जो डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें अब होगा मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के द्वारा क्या है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो जो डिप्लॉइड सेल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉइड में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ पर क्या थे, डिप्लॉइड है, लेकिन इनमें हैप्लॉइड है। अब ये जो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड के द्वारा भी क्या बनेंगे, 4, अब दोनों में हुआ है तो कितने बनेंगे, टोटल 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, किस स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसमें सेकेंड स्टेप होता है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस को हम लोग जो है स्पर्म का जो डायग्राम है उसके द्वारा भी समझेंगे किस तरीके से होता है। अभी मैं थोड़ा सा ये बता दे रही हूँ कि किस तरीके से होगा। कि देखिए ये तो जो स्पर्मेटिड होता है ये मोटाइल नहीं होता है, यानी कि इसमें ये गति नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसको क्या है, फीमेल बॉडी में बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, जिसके लिए इसको मोटाइल होना, कुछ परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए कायांतरण की प्रोसेस होती है, जिसमें आप लोग देख सकते हो जो स्पर्म है इसमें हेड पाया जाता है, नेक पाया जाता है और टेल पाया जाता है। साथ ही साथ क्या है, इनमें जैसे आप लोग क्या बोलना चाहिए, कहीं घूमने जाते हो तो मान लीजिए आप अपने साथ क्या है बहुत ज़्यादा सामान रखते हैं, तो आपको घूमने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, है कि नहीं। परेशानी के साथ साथ ना ही आप घूमने गए हैं वहाँ का मज़ा ले सकते हैं, आपका शरीर भी पूरा थक जाएगा, है ना। आप जल्दी रन नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे बोझ के कारण। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है कि अब आपको कहीं घूमने जाना है तो आप जितना कम सामान आपके साथ लेके जाएंगे उतना ही घूमने में, देखने में, हर चीज़ में आपको वो क्या है, मज़ा आता है, साथ ही साथ सुविधा होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि स्पर्म को क्या है, कहीं और जाना है, फीमेल में इंटर करना है, तो उसके लिए क्या है, उसको जो चीज़ ज़रूरी है उसी चीज़ को वो रखता है, बाकी चीज़ को वो छोड़ देता है। कहने का मतलब देखिए ये एक सेल है, तो ये सेल है यानी कि इसमें क्या है, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो पाए जाएंगे, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर बाकी कोशिकांग को छोड़कर, है ना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर जितने भी कोशिकांग रहते हैं वो सारे डिजनरेट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर क्या है, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों होता है और उसकी संख्या क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उसको ऊर्जा गृह बोला जाता है ना। तो इसको अब क्या है, स्पर्म को बहुत लंबा समय तय करना होता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी किसके द्वारा मिलेगा, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलेगा। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और भी बहुत सारे इसमें चेंजेस होते हैं। तो इसको जब हम लोग स्पर्म का फुल डिटेल डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल।